छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से आज अमित शाह के साथ में एक बड़ी सभा रखी गई थी जिसमें आरोप पत्र जारी किया गया। इस आरोप पत्र को कांग्रेस के खिलाफ हुए घोटाले और तमाम बातों का जिक्र इस आरोप पत्र में किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस आरोप पत्र के साथ में जो तमाम बातें कही गई है, अमित शाह ने आज मंच से राजधानी रायपुर जब वो पहुंचने के बाद जब वो आरोप पत्र वाले कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने इसकी शुरुआत ही अपने उद्बोधन से की कि जिस तरीके से 5 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लूट खसोट भ्रष्टाचार किया है, उन्हें सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार जब आएगी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। उन्होंने मंच से सीधे सीएम भूपेश बघेल को भी चैलेंज करते हुए ये कहा कि अगर आज के कार्यक्रम में वो जिस तरीके से युवाओं के बीच में जाएंगे तो वो बता दें कि जब उनकी सोनिया और मनमोहन गांधी परिवार और मनमोहन सरकार उस दौरान में जिस तरीके से चल रही थी, तब छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, कितने पैसे दिए। उन्होंने बताया कि 77,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उस दौरान कांग्रेस ने दी थी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, लेकिन 9 साल की मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि, लगभग 3 गुना से ज़्यादा अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अभी तक बीजेपी जो है वो खर्च कर चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं उससे महादेव ऐप्स जैसे घोटालों से जो जांच चल रही है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का कोई भी नेता इससे नहीं डर रहा है तो कांग्रेस के नेताओं को इससे डर क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने साफ तौर पर बताया कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जो जहर की घूंट यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने से जनता पी रही है। उन्होंने एक जिक्र किया कहावत का, जिसमें गुजरात में कहावत कही जाती है कि जहर का घूंट नहीं पिया जाता। उन्होंने कांग्रेस को जहर बताया और कहा है कि एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, एक बार बीजेपी को चख कर देखिए और उसके बाद समझिएगा कि किस तरीके से विकास और आने वाले समय में तमाम बातें होती हैं। हम कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए थे, अमित शाह को सुना है, क्या कुछ कहा अमित शाह ने? जो कि ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो सरकार है वो आज पूरे घोटाले की सरकार है। भूपेश की सरकार मतलब भ्रष्टाचार की सरकार है। जो 15 वर्ष से जो अपने बीजेपी की सरकार थी और आज 5 वर्ष में जो भ्रष्टाचार जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, ऐसा जुल्म छत्तीसगढ़ ने और कभी नहीं सहने का। ठीक है, तो ये तमाम जो लोग थे वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इन लोगों ने सुना है कि किस तरीके से अमित शाह ने हुंकार भरी है। साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम स्थल है आप उसका भी नज़ारा देखिए और समझिए कि ये भीड़ टूट पड़ी थी जैसे ही जो आरोप पत्र बंटने का सिलसिला शुरू हुआ था। ये जो पूरी भीड़ है ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनकी भीड़ है यहाँ पर और वो लोगों ने आज यहाँ पर सुना है। हमारे साथ में अमित शाह भी यहाँ पर की कार्यक्रम में मौजूद जो युवा है उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अमित शाह पहुंचे, कई तरीके की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका दिया जाएगा और भी कई बातें उन्होंने कही। जहर का जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया है। ये क्या है, किस तरीके से आने वाले दिनों में राजनीति देखने को मिलेगी? देखिए, माननीय अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के और खास करके यहाँ आज ऑडिटोरियम में उपस्थित जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके हृदय में एक रक्त का नया संचार किया है और एक ऊर्जा उनको दी है ताकि उस ऊर्जा से इस कांग्रेस की भ्रष्ट रूपी सरकार, रावण रूपी सरकार को समाप्त करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का संकल्प यहाँ कार्यकर्ताओं को दिलाया और उनके हृदय में एक नई अलख, एक नई उम्मीद और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देने की उम्मीद कार्यकर्ताओं के भीतर जगाई है और वही कार्यकर्ता मिलकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर कांग्रेस के इस कुशासन को समाप्त करने का। क्या लगता है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी? कांग्रेस की सरकार यहां पर हर वादे पूरे करने का दावा कर रही है। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस बार आ रहे हैं और लोग मन बना लिए पूरे छत्तीसगढ़ में और ये भ्रष्ट कांग्रेस को हटाने के लिए। ठीक है, ये जिस तरीके की बीजेपी ने कोशिश यहाँ पर की है और मुहिम चलाई है, इससे तो साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में भाजपा तो यहाँ पर चार्ज हो गई है, लेकिन अमित शाह की जो बातें थी उससे साफ जाहिर होता है कि 5 साल तक कांग्रेस को टेस्ट किया है, जहर का घूंट जहर टेस्ट किया है, लेकिन एक बार बीजेपी को टेस्ट करे और उसके बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में विकास की बयार बहाएगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएगी। लेकिन ये किस तरीके से जनता इन बातों को समझती है, इस पर जनता किनको ज़्यादा आशीर्वाद देती है और चैलेंज जिनको दिया गया है वो किस तरीके से लेते हैं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।